नाज़रीन, कुदरत का ये कानून है कि जो आज है वो कल नहीं रहेंगे। दुनिया के इक़्तिदार पर जो भी विराजमान होता है वो जाने के लिए ही आता है। अगर कोई ये समझे कि वो हमेशा सदर, वज़ीर आज़म या बादशाह रहेगा तो ये इसकी खामख्याली है। ये इक़्तिदार काली, नीली और पीली शेरवानी दायमी नहीं। इस फ़ानी दुनिया में सुबह के अमीर का शाम को गरीब और शाम के फ़कीर का सुबह को अमीर होना कोई हैरत वाली बात नहीं। यहाँ उरूज को ज़वाल कल भी था और यहाँ ज़वाल आज भी उरूज के कंधों पर सवार है। चश्मे फलक ने कई बड़े बड़ों को यूं लम्हों में औंधे मुंह ज़मीन पर गिरते देखा है। एहतसाब और इंसाफ का नारा लगाते हुए इक़्तिदार में आने वाली जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बज़ाहिर इस वक्त दोराहे पर खड़ी नज़र आ रही है, जहां एक तरफ आए रोज़ इनकी अपनी हुकूमत में किसी न किसी वजारत में अरबों रुपए की करप्शन के स्कैंडल्स मंजर आम पर आ रहे हैं, चाहे वो अद्वियात स्कैंडल हो, गंदम, चीनी, पेट्रोल और गैस की करप्शन के स्कैंडल्स, या फिर हाल ही में मंजर आम पर आने वाला रिंग रोड करप्शन स्कैंडल। वहीं दूसरी तरफ तहरीक-ए-इंसाफ को एक से ज़ायद मुख्तलिफ मुहाज़ों पर लड़ना पड़ रहा है, जैसा कि अपोजिशन के खिलाफ करप्शन केसेस में मुसलसल नाकामी का सामना। 30 माह से ज़ायद अपोजिशन एहतसाब में सिवाय अपोजिशन लीडर इनकी जेल यात्रा के इंसाफी हुकूमती अदालतों में एक पैसे की ना तो करप्शन साबित कर पाई और ना ही कौमी ख़जाने में करप्शन बयानिए के तहत लूटी गई रकम वापस जमा कर पाई, बल्कि उल्टा एहतसाब के नाम पर अरबों रुपए की रकम बैरून ममालिक में जुर्माने के नाम पर जमा करवानी पड़ी। सही मानों में हुकूमत का एहतसाब का राग और नारा बुरी तरह से पड़ चुका है। हुकूमत वक्त महंगाई को कंट्रोल करने में ना सिर्फ नाकाम रही है, बल्कि महंगाई का जिन हुकूमत वक्त के हाथों से निकलकर कोसों मील दूर जा चुका है। हुकूमत वक्त को मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ज़िमनी इलेक्शन में मुसलसल पे दर पे शिकस्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मुकद्दर बन रही है। बहुत से माली स्कैंडल्स और महंगाई के जिनकी बदौलत मुश्किल तरीन हालात में घिरी हुई हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा खुद इनकी अपनी पार्टी के जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप पैदा कर रहे हैं। कोई माने या ना माने, सच ये है कि तरीन का हुकूमत के बगैर गुजारा मुमकिन है, मगर हुकूमत का तरीन के बगैर चलना मुमकिन नहीं, क्योंकि जिस दिन तरीन ग्रुप की पीटीआई के तरफ 3 पत्थर फेंके, इस दिन फिर इस मजबूत और ताकतवर हुकूमत को एक धक्के की ज़रूरत भी नहीं रही। वज़ीर आज़म इमरान खान के क्या उसूल हैं इसका तो हमें पता नहीं, लेकिन हम ये जानते हैं कि व्यापारियों के उसूल बड़े वाज़ेह होते हैं। जिस तरफ नुकसान का ज़रा भी अंदेशा हो, इस तरफ अगर बाप भी हो तो फिर व्यापारी इस तरफ नहीं जाते। कप्तान बड़े ज़िद्दी सही, लेकिन व्यापारी भी ज़िद में किसी से कम नहीं होते। तहरीक-ए-इंसाफ को कोख से जन्म लेने वाले तरीन ग्रुप को घर का मामला समझ रहे हैं, मगर इसे अब घर तक महदूद करना या रखना इतना आसान नहीं होगा। उसूल के नारों पर ज़िंदगी गुजारने वाले कप्तान को क्या पहले से ये नहीं पता था कि पीटीआई के लिए 10 रुपये लगाने वाला तरीन कल 50 नकद वसूल करेगा? व्यापारी सब कुछ बर्दाश्त करता है, लेकिन वो कारोबार में नुकसान कभी बर्दाश्त नहीं करता। जहांगीर तरीन ने शुगर की मद में लाखों कमाए या अरबों, इसे वो अपना हक समझता है। अब अगर इसे मुनाफा और हक को जायज़ व हलाल करार देने के लिए एनआरओ नहीं मिलेगी तो वो कभी भी खामोश नहीं रहेगा। हाथों में हाथ डालने वाले जहांगीर तरीन साथ नहीं रहे तो नून लीग, पीपल्स पार्टी, दीगर पार्टियों और घोंसलों से छलांगे लगाकर आने वाले क्या खाक साथ रहेंगे? बस वक्त की देर है। ये हुकूमत ना रही तो फिर चंद गिने चुने नज़रियाती वर्करों में पार्टी रहनुमाओं के सिवा कोई भी साथ नहीं रहेगा। कप्तान पर ज़ुबानी कलामी मर मिटने वाले ये वज़ीर और मशीर किराए के लोग हैं। जिस दिन पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हुई, इनके मकान खाली हो जाएंगे। ये उसी दिन अपना बोरिया बिस्तर गोल करके नून लीग, पीपल्स पार्टी, जमाते इस्लामी, एएनपी, जीयूआई या एमक्यूएम नामी सियासी कॉलोनियों में किराए के नए मकान ढूंढ लेंगे। शायद इसीलिए शायर ने कहा था कि जिन पर तकिया था वही पत्ते हवा देने लग जाएंगे। पीटीआई में एक नई और भी बहुत से ऐसे जहांगीर तरीन हैं जिन्हें अब सिर्फ वक्त और मौके का इंतज़ार है। वक्त ने पलटा खाया, फिर कोई इमरान खान के साथ नहीं रहेगा। ये वज़ीर मशीर सब अपनी अपनी राह पकड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ कोई किसी का नहीं।
یہ سب مفادات کی گیم ہے۔